Hello students, welcome to ASR NCERT Decoder. I am Silpi Singh and today we are going to discuss the topic that is population attributes. In earlier videos, we learned about what the adaptation is, how we respond from external things, and what the external things, how it impact our environment and our body. Okay, so here that is population attributes. In nature, we rarely found isolated single individual of any species. Majority of them live in a group. हम लोगों को कभी भी बहुत रेयर ही ऐसा हुआ है कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को पाए हैं जो ऑर्गेनिज्म अकेला रहता हो. बहुत सा बार ऐसा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रुप में पाए गए हैं और जिनका वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया है, एक फिक्स पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं. शेयर और कंप्लीट फॉर सिमिलर रिसोर्स, और वो सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो शेयर करके खा रहे होते हैं, खाना उनका सिमिलर होता है, या शेयर करें या फाइट करें, उनका कंपटीशन होता है उसी रिसोर्स के लिए. पोटेंशियली इंटरब्रीड, और वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने जेनरेशन को बढ़ा सकते हैं. सो ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक फिक्स जगह पे रहता हो, सिमिलर फूड रिसोर्स पे डिपेंड करता हो, इंटरब्रीड करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे. ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ ग्रुप, जबकि अगर इंटरब्रीडिंग की बात की जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, बट इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो जनरली कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं और उनको भी हम लोग पॉपुलेशन के फॉर्म में जानते हैं. ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है हमारा, जो पॉपुलेशन है हमारा, उसमें क्या है आपको, द पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स वेयर एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट. एक फिक्स रोल होता है पॉपुलेशन का आपके इन्वायरमेंट में, जबकि अगर आप इंडिविजुअली बोलो तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ये रोल नहीं हो सकता. एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ और डेथ, एक इंडिविजुअल या वो जन्म लेगा या वो मर जाएगा. लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में बर्थ रेट होगा और डेथ रेट होगा. तो रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या होता है, मतलब पर कैपिटल एरिया कितनों का जन्म हुआ और कितनों की मौत हुई, दैट इज नोन एज बर्थ रेट एंड डेथ रेट. तो here it's given the rate hence expressed as a change in number, increase or decrease with respect to the member of the population. पॉपुलेशन में पहले 100 लोग हैं, 2 लोगों का जन्म हुआ तो 100 + 2 हो गए, और 4 लोगों की मौत हो गई तो 100 + 2 तो थे ही -4 हो गए. तो कहने का मतलब है कि किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन घट रहा है, उस बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा पॉपुलेशन का क्या चल रहा है ना. सो हियर इट्स गिवन what is it, in a pond there is 20 lotus plant last year. ऐसा सोचिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक तालाब में 20 लोटस के प्लांट थे पिछले साल, तो रिप्रोडक्शन के थ्रू 8 नए प्लांट ऐड होते हैं. टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन, अभी के पॉपुलेशन में 20 पुराने वाले 8 नए वाले, टोटल कितने हो गए? 28. अगर हम रेट कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बढ़े थे बाई टोटल 20 थे, तो 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. एक साल में 0.4 पौधा जो है वो आ रहा है. ठीक है. इफ इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन 40 फ्रूट फ्लाई डाइड, तो अगर लेबोरेटरी में पॉपुलेशन का चेक कर रहे हैं और वहाँ पे हमने फ्रूट फ्लाई रखा हुआ है, ड्रैगन फ्लाइज रखे हुए हैं, और वो जो हमारे फ्रूट फ्लाइज हैं वो 40 फ्रूट फ्लाई जो है वो मर जाते हैं. ठीक है. तो अगर बोला जाए कि डेथ रेट अगर निकालना हो तो 4 जो है, सॉरी 4 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई, 40 में से 4 मर जाते हैं. सो 4/40 इज इक्वल टू 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि एक वीक में क्या डेथ रेट है, तो 0.1 फ्रूट फ्लाई जो है वो हर वीक में मर रही है, तो मर ही रही है, दैट इज रेट ओनली. ओके. नाउ अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो. अब अलग चीज़ है हमारा सेक्स रेशियो, उसमें क्या है, पता चलेगा कि कितने मेल एंड कितने फीमेल. The individual is either male or a female, but population have sex ratio. Same thing, the population at any given time is composed of individual of different ages. Population जो है अगर हम किसी भी टाइम की बात करें तो उसमें अलग अलग एज के अलग अलग लोग पाए जाएंगे. ठीक है, जिनको हम लोग एज ग्रुप बोलते हैं.
In the age distribution, percent individual is given age and age group is plotted for population. ओके, सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3 तरह का पिरामिड बनाया हुआ है, एज पिरामिड। और इन एज पिरामिड में 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को दिखाए गए हैं अलग अलग फेज ऑफ एज के हिसाब से। प्री रिप्रोडक्टिव एज में कुछ लोग हैं जो भी बहुत छोटे हैं, प्री मैच्योर हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव एज में मैच्योर्ड, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव में मतलब कि वो ओल्ड एज पीपल्स हैं। तो इनसे इनको मिला करके आपको एक पिरामिड दिखाया जा रहा है ना। अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज, अलग अलग एज के पर्सन होते हैं यहाँ पे। परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, उनका क्या परसेंटेज है उसको हम लोग, उसका रोल पॉपुलेशन में होता है। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। तो ऐसे पिरामिड को हम लोग क्या बोलेंगे, एज पिरामिड बोलेंगे, है ना। सो हियर वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट विद द हेल्प ऑफ मेल एंड अ फीमेल, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज में टोटल पॉपुलेशन कितना है, मेल एंड फीमेल बोथ। तो पहला आपका जो ग्राफ यहाँ पे आपको दिखा रहा है पिरामिड एक्सपैंडिंग, मतलब जो प्री रिप्रोडक्टिव एज में लोग हैं वो ज़्यादा हैं, छोटे बच्चों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है इन रिस्पेक्टिव टू रिप्रोडक्टिव, मतलब जो जन्म दे रहे हैं बच्चों को। उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव के और भी कम है। तो अगर इसको और आगे देखा जाए, बूढ़े लोग मरते चले जाएंगे, रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आते चले जाएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो हैं वो रिप्रोडक्टिव में आते चले जाएंगे। तो ये बढ़ रहा है ग्राफ, है ना। मतलब ये येलो वाला जो सेक्शन है आपका एक्सटेंडिंग का येलो वाला सेक्शन, ये और ऊपर चले जाएगा, तो ग्राफ आपका बढ़ रहा है। नाउ कम टू द स्टेबल। स्टेबल एक ऐसा पिरामिड है जिसमें जितनी प्री रिप्रोडक्टिव एज के पर्सन है उतना ही रिप्रोडक्टिव एज का पर्सन है, और बूढ़े वाले लोग कम हैं। मानते हैं कि बूढ़े वाले लोग कम हैं, बूढ़े वाले लोग मर जाएंगे, तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव फेज वाले लोग हैं वो जाएंगे बूढ़े की जगह पे। तो जो हमारा जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो पहुंचेगा रिप्रोडक्टिव केज पे। फिर भी बात बराबर है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो भी उतना ही है जितना हमारा रिप्रोडक्टिव एज के पर्सन थे, ठीक है। नाउ द लास्ट इज डिक्लाइनिंग, घट जाना। तो आप देख रहे होंगे जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो काफ़ी छोटा, प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो पॉपुलेशन है, संख्या है वो काफ़ी कम है, जबकि आपका रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में डिफरेंस है। तो जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले मर जाएंगे, रिप्रोडक्टिव फेज वाले लोग उस जगह को लेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव जाएगा तो प्री रिप्रोडक्टिव तो खुद ही कम है। तो ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिक्लाइनिंग, ठीक है। Now, the size of population tell us lot about its status in the habitat. Whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species. तो कहने का मतलब है कि हम लोग जिस पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले हमको उस पॉपुलेशन का इकोलॉजिकल प्रोसेस चेक करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा उस पॉपुलेशन के बाकी सारे क्राइटेरियाज को, तभी हम उस पर स्टडी कर पाएंगे, है ना। अगर आप ऐसे देखें कि क्या बोल रहा है कि साइबर क्रेन जो है वो भरतपुर वेटलैंड में है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि हमारा माइग्रेशन जो होता है वो आती है चिड़िया राजस्थान में, तो वो उसका नाम क्या है, साइबेरियन क्रेन, क्योंकि वो साइबेरिया से आई हुई है। साइबेरियन क्रेन जो है भरतपुर में आई हुई थी, मिलियंस में क्लैमेडोमोनास भी थे। तो पॉपुलेशन साइज को हम लोग उस जगह में उतने सारे लोगों को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाया जाता है n से, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप बात करें टोटल नंबर की, तो जनरली पॉपुलेशन डेंसिटी कहने का मतलब होता है ओवरऑल पॉपुलेशन प्रेजेंट ओवर देयर, कोई भी स्पीसीज का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नाउ हियर इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास पार्थेनियम, तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको इसका नाम याद रहे, कैरेट ग्रास। जब आप आगे फूड रिसोर्स बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि पार्थेनियम जो है वो एक वीड है, वो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में हम हो करके, और हमारे जो सीड्स हैं, हमारा जो सीरियल्स है, उसके मैचुरेशन के टाइम पे इसका भी मैचुरेशन होता है, और पार्थेनियम का सीड हमारे फूड में मिक्स हो जाता है ना। तो इसलिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ आपका कि पॉपुलेशन की अगर आप बात करो तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में फ़र्क आ रहा है, इसके एक्सपैंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग अलग अलग पिरामिड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर बोला जाए कि अगर आपके पास एक बनियान ट्री है, इन सच केस द परसेंट कवर द बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द population size. Total number is again not easily adaptable measure for the population in a use and counting an impossible और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप पॉपुलेशन के एक एक
पर्टिकुलर पर्सन को रीड करने लग जाओ, उनको समझने लग जाओ तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल वी टॉक अबाउट द होल ग्राफ, एंड ग्राफ इज 3 दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर. ओके, so here it's given total number is again not an easily adaptable measure if the population is used and counting is impossible or very time consuming. तो कहने का मतलब यही हो गया कि अगर आपको चेक करना है किसी पॉपुलेशन को तो बेटर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देख लो, सेक्स रेशियो देख लो, लिटरेशन इलिटरेशन का जो रेशियो है वो देख लो, है ना। तो कहने का मतलब वही हो गया कि आप कैसे जज करते हो। जैसे मान लो अगर आप जंगल में घूम रहे हो, आपको पता करना है कि कितने बाघ हैं आपके जंगल में, तो हम उनके फुटप्रिंट को या फिर उनके जो वेस्ट मटेरियल है, बॉडी पूप है, उससे हमको पता चलता है कि कितने सारे या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, या डिफरेंट डिफरेंट टाइगर हैं, जस्ट लाइक इट्स गिवन ओवर हियर the number of so here it's given we mostly sorry, here is not without actually counting and then seeing the tiger census in our national park and the tiger reserve is often based on pug mark and the fecal pellets. तो कितने सारे पॉपुलेशन में हमारे पास बाघ हैं, कितने पॉपुलेशन में डिफरेंट एनिमल है जिनके ऊपर हमारी स्टडी चल रही है। तो स्पेशली बाघ को हम लोग कैसे पता करते हैं, ये देख करके कि कितना उसके पास पग मार्क है, पूरे जगह पे कितने सारे पाँव के निशान बने हुए हैं और पूरे जगह पे कितने सारे फीकल palettes पड़े हुए हैं. Okay, so it's all okay for this video. Later on we will learn about the growth, what the growth is and how different things are there. They will play it will play a role over there. So okay, thank you. Underline this all whatever I provide you.